नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब परिवार पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, जिसमें जयपुर का कछवा वंश अपना चल रहा था दोस्तों। और इसी अगली कड़ी में अपन आज कछवा वंश से उसके अलग शासक लेते हैं। दोस्तों पिछली क्लास में अपन ने मान सिंह को पढ़ा था, और मान सिंह जो है, मान सिंह का पूरा इतिहास अपन ने देखा था। मान सिंह के बाद में देखिएगा कौन कौन जो इतिहास में जो शासक बनते हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अपन आज देखिएगा मान सिंह ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए थे। मान सिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध भी सैन्य अभियान लेकर आए थे। उसके बाद में मान सिंह का जो कार्यकाल था वो 1614 तक था। और 1614 के बाद में देखिएगा दोस्तों कुछ शासक आते हैं, जैसे एक तो राम सिंह प्रथम आते हैं। राम सिंह प्रथम के बाद में एक विष्णु सिंह आते हैं, जिसको भीषण सिंह भी कहते हैं, विष्णु सिंह है। और विष्णु सिंह, इन दोनों का कोई ज्यादा विशेष कार्यकाल नहीं रहा था, लेकिन इन्होंने केवल बस अपना राज्य को रोक कर रखा था। इसके बाद में जो विष्णु सिंह के जो पुत्र थे, देखिएगा इसके बाद की कहानी सुनते हैं, देखते हैं अपन कि शासक कौन था। विष्णु सिंह। विष्णु सिंह के दो पुत्र थे। जिसमें से एक पुत्र का नाम था जय सिंह, जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था जय सिंह, और दूसरा जो बेटा था जिसका नाम था विजय सिंह। ठीक है दोस्तों। हाँ, मिर्जा राजा जय सिंह वो अलग हैं, और ये द्वितीय होंगे। क्या होंगे? ये द्वितीय होंगे। जय सिंह द्वितीय होंगे। लेकिन इन दोनों के नाम से थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा होता है दोस्तों, कि जो एक बेटा था ये पहला बेटा है, ये दूसरा बेटा है। अब मुगल बादशाह कौन है उस समय? मुगल बादशाह, दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह थे औरंगजेब ने इस जय सिंह को एक उपाधि दी थी, जिसका नाम है सवाई। सवाई की उपाधि। सवाई किसको कहते हैं? सवाई उसको कहते हैं, जैसे अगर मान लो कोई चीज है जिससे थोड़ी बहुत ज्यादा है, कोई चीज पहले से, जैसे मेरे पास में एक बोतल पानी की ये है, इस पानी की बोतल से एक बड़ी बोतल है, तो उसको मैं क्या कहूंगा? सवाई बोतल। मतलब उससे ज्यादा, अपनी भाषा में क्या कह सकता हूँ? सवाई बोतल। उससे थोड़ी सी सवाई है। उसी प्रकार से ये जो जय सिंह है, उस जय सिंह से थोड़े ज्यादा थे। युद्ध नीति में, हर प्रकार की कला में ये क्या थे? थोड़े से ज्यादा थे। तो सवाई, इसीलिए इनको उपाधि दी गई थी, सवाई की उपाधि मिली थी। लेकिन औरंगजेब है जो मतलब जय सिंह है, इसका नाम क्या था? ये जय सिंह नाम बाद में पड़ा था, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि विजय सिंह का, इसने दोनों पुत्रों के नाम बदल दिए थे। विजय सिंह को तो जय सिंह बना दिया, और जय सिंह को विजय सिंह बना दिया इसने, औरंगजेब ने। क्यों? क्योंकि इसकी जो कला थी, विजय सिंह की जो कला थी, उस कला के हिसाब से विजय सिंह को क्या बना दिया गया था? जय सिंह बना दिया गया था। और जय सिंह को क्या बना दिया गया था? विजय सिंह नाम दे दिया गया था। ये औरंगजेब का कारनामा था। तो यहाँ पर नाम चेंज हुए थे, ये कभी पूछेगा नहीं, लेकिन अपनी एक विशेष सामान्य जानकारी के लिए आप लोग याद रखें थोड़ा सा, ठीक है ना? अगली बात करते हैं कि मान सिंह के बाद में देखिएगा, इससे पहले एक राम सिंह आए थे। राम सिंह प्रथम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राम सिंह प्रथम, ये शासक बने थे। इनके उत्तराधिकारी कौन बने थे? विष्णु सिंह बने थे। विष्णु सिंह के उत्तराधिकारी किसको बना दिए गए? जय सिंह को बना दिए गए। और जय सिंह के लिए अपन क्या लिखेंगे? सवाई जय सिंह। क्या नाम लिखेंगे? सवाई जय सिंह। तो शासक आ जाएगा अपना जयपुर का अगला, सवाई जय सिंह। अब सवाई जय सिंह के जो काल में जो घटना घटित होती है दोस्तों, वो किस किस प्रकार की होती है? इनका जो कार्यकाल है वो 1700 से देखा जाता है। कब से? 1700 से। वैसे तो इनको राजा तो कब बना दिया गया था? 1699 में ही बना दिया। 1699 में इनको क्या बना दिया गया था? राजा घोषित कर दिया गया था। लेकिन 1699 में इनको राजगद्दी पर नहीं बिठाया गया था, जबकि 1699 में इनके पिता की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो 1700 से इनका 1747 तक का इनका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है दोस्तों। क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। इसको विशेष ध्यान में रखना। अब भाई सवाई जय सिंह है। सवाई जय सिंह को औरंगजेब ने क्या दी थी? उपाधि दी थी। औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब द्वारा उपाधि, उपाधि क्या मिली थी? सवाई की उपाधि मिली थी। सवाई की और भी उपाधि है इसकी। महाराजा धीराज की उपाधि भी इसको मिली थी, ठीक है ना? और इन्होंने मतलब है जो दूसरों को भी उपाधि दी थी, जैसे चूड़ामन है, चूड़ामन को मतलब है जो इन्होंने अलग उपाधि दी थी, ठीक है ना? जाट राजा थे भरतपुर के, उनको ब्रजराज की उपाधि दी थी।
बदन सिंह को, है ना। तो इन्होंने अलग अलग राजाओं को अलग अलग उपाधि दी और उन्होंने भी वापस रिटर्न गिफ्ट में इनको क्या दिया था, उपाधि दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सवाई जय सिंह है, इन्होंने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। तो इन्होंने 7 मुगल बादशाह, कितने, 7 मुगल बादशाह, मुगल बादशाह का कार्यकाल देखा। हाँ भाई, अब बात करते, 7 का तो कार्यकाल देखा था, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा था इनके समय में, तो औरंगजेब। औरंगजेब इनसे प्रभावित था, किससे, सवाई जय सिंह से। औरंगजेब प्रभावित था। ये वही सवाई जय सिंह है जिन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी, सुदर्शनगढ़ जो कि नाहरगढ़ है उसका निर्माण करवाया था, जल महलों का निर्माण इन्होंने करवाया था, ठीक है ना, चंद्र महल, सिटी पैलेस, जयपुर के ऐसे अनेकों निर्माण कार्य हैं जो सवाई जय सिंह के द्वारा करवाए गए हैं। इनको भी अपन देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ बातें हैं, जैसे देखिएगा, एक जो अपना औरंगजेब है, औरंगजेब के 2 पुत्र थे। 2 पुत्रों में एक पुत्र का नाम था आजम, एक का नाम था मुआज्जम, ठीक है ना। आजम मुआज्जम दोनों में मिलकर थोड़े छोटे थे, फिर बाद में बड़े हुए, बड़े होने के बाद में उन दोनों में क्या होने लगी, उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई होने लगी। उत्तराधिकारी की लड़ाई में इन्होंने अपना साथ दिया था मुआज्जम का, ठीक है ना। अब मुआज्जम आजम दोनों देखो एक जैसे मिलते जुलते से नाम है, इन दोनों में से एक का साथ दिया था किसने, सवाई जय सिंह ने। जिसका साथ देता है वो राजा नहीं बनता है, वो हार जाता है। अब वो हार जाता है तो फिर उसके बाद में देखो उत्तराधिकारी की लड़ाई, ये खुद साथ देने गए थे, इनके जो पुत्र होंगे उनमें भी उत्तराधिकारी की क्या होगी, लड़ाई होगी। तो ऐसी स्थिति में आप लोग, उत्तराधिकारी की लड़ाई सर्वाधिक हुई है राजस्थान में, ठीक है ना, इनको भी ध्यान रखेगा आप लोग। सबसे पहली बात करते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के 2 पुत्र, पुत्र कितने, 2। 2 में भाई एक का नाम क्या है, आजम, एक है मुआज्जम, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी लड़ाई हुई थी, उत्तराधिकारी लड़ाई। हाँ, आशा करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी इसका ले सकते हैं साथ का साथ में, ताकि स्क्रीनशॉट से आप लोग याद रखें इसको, और स्क्रीनशॉट आपके पास में सेव रहेगा, लिखने की आवश्यकता नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ, अगली बात करते हैं, अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो जीत किसकी होती है, मुआज्जम की जीत हो जाती है। मुआज्जम, मुआज्जम वर्सेस आजम, या आजम वर्सेस मुआज्जम, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो क्या होता है, जीत जाता है, ये हार जाता है। इसका साथ किसने दिया था, सवाई जय सिंह ने साथ दिया, ठीक है। इसी के साथ सवाई जय सिंह के साथ में अजीत सिंह, ये अजीत सिंह कहां के हैं, मारवाड़, मारवाड़ वाले, इन्होंने भी आजम का साथ दिया। इनका साथ कौन देता है, मेवाड़ से, मेवाड़ से कौन देते हैं उस समय इनका साथ देते हैं लगभग आपका अमर सिंह, अमर सिंह इनका साथ देते हैं, साथ दिया। अब जीत इसकी हुई तो राजा कौन बनेगा, मुआज्जम ही बनेगा। मुआज्जम जब राजा बनता है, ठीक है ना, मुआज्जम शासक बनकर, शासक बनकर बहादुर शाह की, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है ना, सेकंड तो 1857 की क्रांति के समय आएंगे, ठीक है ना,
बहादुर शाह प्रथम उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, इन्होंने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की। साथ का साथ ही इन्होंने देखा कि भाई अपना साथ किस किसने दिया है। दो पक्षों में लड़ाई हो रही होती है, तो आज भी है गांव में ऐसा होता है, जो जिसका साथ दे रहा है वो उसके वापस विरोधी हो जाता है। ऐसे कैसा विरोधी कौन हुआ था यहाँ पर? विरोधी भैया मुआजम का साथ देने वाले आजम के विरोधी और आजम का साथ देने वाले मुआजम के विरोधी। ठीक है ना, तो ये दोनों विरोधी हो गए किसके? इसके पहले। अब ये बादशाह बन गया तो इन दोनों को अपनी गद्दी की क्या हो गई? चिंता हो गई कि जोधपुर में भी कोई दूसरा आएगा और जयपुर में भी कोई दूसरा आएगा। तो मुआजम ने जयपुर यानी आमेर पर अधिकार करके, आमेर पर अधिकार कर, इसने क्या कर लिया था? आमेर पर अधिकार किया पहले तो, फिर आमेर पर अधिकार कर विजय सिंह को शासक नियुक्त किया। और आमेर का नाम क्या रखा? आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। आमेर का नाम मोमिनाबाद। रखा। अब देखिएगा, आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया, राजगद्दी छीन ली, और सवाई जयसिंह जो हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं, और उनके साथ साथ कौन है? अजीत सिंह। दोनों जैसे तैसे करके सेना इकट्ठी की अपनी, और दोनों के दोनों सामना किसका करने जा रहे थे? बहादुर शाह फर्स्ट का। अब बहादुर शाह प्रथम का जब सामना करने जा रहे हैं तो लड़ने की हिम्मत तो इतनी ज्यादा थी नहीं, क्योंकि भैया अपने पास में सैनिक कम है और बहादुर शाह प्रथम के पास में मुगली सेना, इतनी विशाल सेना है, उससे कैसे लड़े? तो ऐसी स्थिति में जो जब ये दोनों अपनी आप बीती सुनाते हैं कि यार मैं भी उस समय इसका साथ दे दिया, गलती कर दी, ये भी कहता है मैं भी ऐसा कर दिया था। दोनों धीरे धीरे मेवाड़ की तरफ आते हैं। मेवाड़ में आकर अमर सिंह जी से क्या मांगते? सहायता मांगते, सैनिक सहायता मांगते कि अमर सिंह जी आप ही हो जो हमें बचा सकते हो, और आप ही हो जो हमें हमारी राजगद्दी दिलवा सकते हो। आप अगर हमारे साथ में मिल जाते हो तो बहादुर शाह प्रथम को दिल्ली से ही भगा देंगे, और इसको भगा के फिर क्या करेंगे? अपनी गद्दियां वापस लेंगे। अमर सिंह ने कहा यार क्यों? क्योंकि इनको पता था कि भैया मुआजम आजम के जो दोनों अपने भाई भाई लड़ रहे थे, उस समय इसको जिताया, तो जिताने का कारण कौन था? मेवाड़ का एक मेवाड़ी सरदार था, इसलिए जीत गया। बाकी इनकी क्या औकात है आपस में लड़े। ये साथ में नहीं होते थे, आपस में वैसे ही कट के मर जाते। मुगलों का सर्वनाश खत्म, यहीं से खत्म हो रहा था पत्ता तो। लेकिन क्या करे, संधि की वजह से थोड़े से मतलब अपने को दबकर रहना पड़ा था, है ना। ऐसी स्थिति में भाई आगे चल के दोनों जाते हैं किसके पास में? अमर सिंह के पास जाते हैं। अब अमर सिंह के पास में देखो, अमर सिंह, अजीत सिंह और अपना सवाई जय सिंह दोनों जा रहे हैं इनसे मिलने के लिए। अपना एक राज्य है, जैसे अमर सिंह से मिलने गए, अमर सिंह से सैनिक सहायता लेने गए, सहायता, और वो भी किसके खिलाफ? एक तो सवाई जय सिंह है, एक तो है सवाई जय सिंह, और प्लस में कौन है? अजीत सिंह। दोनों गए और सहायता किसके खिलाफ मांग रहे? बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ। कौन जा रहे हैं? जय सिंह और अजीत सिंह दोनों जा रहे हैं। अब ऐसा भी कहा जाता है कि देखिएगा, मिर्जा राजा जय सिंह है वो अलग है और सवाई जय सिंह अलग है, इसीलिए जय सिंह के साथ में द्वितीय भी लगता है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो
अमर सिंह ने कहा था कि यार देखो मैं बिना लड़े तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूं। इन दोनों के थोड़ी सी हंसी आ गई थी मुंह पे कि वाह यार, बिना युद्ध के भी वापिस राजा बना दिया जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना। तो ये उस समय रजवाड़े की सुविधा ऐसी थी भैया, कौन राजा नहीं बनना चाहता, सब बनना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भाई ये जो अमर सिंह जी ने कहा था कि देख जय सिंह, मैं तेरी गद्दी तो तेरे को वापस दिलवा सकता हूं इस मुआवजम से, ठीक है ना, लेकिन तुझे ऐसा करना पड़ेगा, मेरी बेटी के साथ में क्या करना पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। और तू मेरे को ये लिख के देना पड़ेगा तेरे को कि मेरी बेटी से जो पुत्र होगा उस पुत्र को क्या बनाएगा तू, आमेर का राजा बनाएगा, बस इतना सा चाहता हूं ताकि मेरी बेटी सुरक्षित रहे, है ना। आज हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे, उसकी बेटी का भविष्य अच्छा हो, है ना। तो उस समय जैसा इनको सूझा था वैसा इन्होंने किया था। आज अपन चाहे कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन आज की डेट में पढ़ाई ही सर्वोत्तम उपाय है कि बेटियों को सबसे ज्यादा शिक्षित करना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और वो आगे अपना भविष्य निर्माण स्वयं कर सके, किसी के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े उन्हें, ठीक है ना। बाकी केवल चूल्हे चौके तक सीमित पहले के जमाने में रहती थी बेटियां। आज की डेट में आप यूपीएससी का रिजल्ट देखिए, यूपीएससी के रिजल्ट में मतलब एयर 1 से लेकर एयर 10 तक सारी की सारी लड़कियों की रैंक है, लड़कों की रैंक नहीं उसमें, है ना। तो जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित होती जा रही है, हर क्षेत्र में अपनी कमान संभाल रही है, आगे भी संभालेगी। उस समय इन्होंने कमाल संभालने की कोशिश की थी, बात करते हैं इसकी। और फिर इन तीनों के बीच में एक समझौता होता है, उस समझौते का नाम था देवबारी समझौता। देवबारी समझौता, देवबारी समझौता हुआ कब था, 1708 में हुआ था। कब हुआ था, 1708 में हुआ देवबारी समझौता। अब भाई 1708 में देवबारी समझौता होता है, और देवबारी समझौता होने के बाद में देवबारी समझौता में था क्या ऐसा, देवबारी समझौता में यही बातें थी, ठीक है ना। सवाई जयसिंह का, सवाई जयसिंह संघ विवाह करवा दिया भैया, संघ हो जाएगा। और संघ कौन है, चंद्रकवरी। और चंद्रकवरी किसकी बेटी है, अमर सिंह की पुत्री, की पुत्री। और इस देवबारी समझौते में संधि क्या थी, इन दोनों से जो पुत्र प्राप्त होगा, इनके पुत्र को, इनके पुत्र को आमेर का शासक बनाना है। कहां का, आमेर का शासक बनाना है। अब आमेर का शासक बनाना है तो साथ के साथ अजीत सिंह जी थे, उन्होंने भी थोड़े दिन के बाद में कहा था कि यार हमारी बेटी के पुत्र को शासक वासक तो मत बनाना, लेकिन आपके संबंध मुगलों से शुरू से सही रहे, इसलिए आप ऐसा करो कि हमारी बेटी से भी शादी कर लो जय सिंह जी, और जय सिंह के साथ में इसकी बेटी की शादी भी करवा दी थी, ठीक है। अब लफड़ा आगे चलकर होगा इनके बीच में, कैसे होगा उसको भी देखते हैं। अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री की शादी, पुत्री की शादी सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह के साथ करवा दी। अब देखो भाई, सवाई जय सिंह की दो दो शादियां हो गई थी, और उसके बाद में सवाई जय सिंह है हाँ जी, एक तो शादी करवा दी चंद्रकवरी से, ठीक है ना। ये है आपका सवाई जय सिंह, इसकी दो पत्नियां हैं। एक तो है अमर सिंह की पुत्री, एक तो है आपकी अमर सिंह की पुत्री, दूसरी है अजीत सिंह की पुत्री।
ठीक है, 2 रानियां। और इस बीच में इन्होंने अमर सिंह ने, ठीक है ना, अमर सिंह ने दोनों को अपना राज्य संभाला दिया, या अपना राज्य का शासन या शासक बना दिया, वापस बना दिया। किससे कहकर? मुआजम से कहकर। केवल कहना ही था। और मुआजम तो ये मानता था कि अगर मेवाड़ी सेना नहीं होती तो हम तो धूल चाट के भाग जाते भाई, है ना। मुगलों के सामने मुगल वाली सेना कितनी देर टिकेगी, वो तो आपस में लड़के मर जाते। तो ऐसी स्थिति में इनको शासन तो बना दिया। अब आगे सवाई जय सिंह जी की जो जिंदगी है, उस जिंदगी में क्या होगा, भूचाल आने वाला है। इनसे भी एक पुत्र होता है अमर सिंह की पुत्री चंद्रगौरी से, जिसका नाम होता है ईश्वरी सिंह। क्या नाम है? ईश्वरी सिंह। इनके आगे भी सवाई लग गया था। इनकी पुत्री से पुत्र होता है जिसका नाम है माधो सिंह। क्या नाम है? माधो सिंह। अब इन दोनों के बीच में क्या होती है? लड़ाइयां होती। किसको लेकर? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी युद्ध होते हैं। और ये उत्तराधिकारी जो युद्ध होते हैं सबसे खतरनाक होते हैं। इनका युद्ध हुआ था राजमहल, है ना, टोंक के पास में पड़ता है राजमहल। राजमहल स्थान पर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें माधो सिंह और एक है ईश्वरी सिंह। सॉरी, मैंने उल्टा लिखा है थोड़ा सा यहाँ पर। इधर माधो सिंह लिखना है, क्योंकि माधो सिंह किसके पुत्र थे? अमर सिंह जी के नाती थे, है ना। हाँ, मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पर तो आ जाएगा अपना माधो सिंह। ये अपने मेवाड़ का क्या था? बाणेज था मेवाड़ का। और ये मारवाड़ का था, ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह मारवाड़ का भणेज था। इसका नांदेरा है, जो ननियाल है वो कहां पर है? मारवाड़ है। इसका माधो सिंह का ननियाल कहां पर है? अपने मेवाड़ में है। हाँ, मैंने बाई मिस्टेक इधर उधर लिख दिया था, तो आप लोग इसको वापस करेक्शन करें अपने पास में अगर लिख लिया हो तो। हाँ, अब भाई माधो सिंह ईश्वरी सिंह दोनों जब लड़ाइया होने का तो कोई काम ही नहीं था, क्योंकि देबारी समझौता हो रखा है। देबारी समझौता के तहत राजा किसको बनना था? देबारी समझौता के तहत राजा तो बनना था किसको? माधो सिंह को। लेकिन बन कौन गया था? ईश्वरी सिंह बन गया था। जीत इसकी हो गई थी इसलिए, ठीक है ना। तो फिर ईश्वरी सिंह का कार्यकाल आता है। फिर बाद में ईश्वरी सिंह जो है, जब ये इससे युद्ध जीतता है राजमहल का, तो इसने जयपुर में इसरलाट बनवाई थी। इसरलाट। इसरलाट अभी पिछले एग्जामों में आया हुआ था। सरगासुली कहां पर है? सरगासुली जयपुर में। इसरलाट को ही सरगासुली कहते हैं, ध्यान रखना। 7 मंजिला है, जो अपने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो विजय स्तंभ बना हुआ, उस विजय स्तंभ को देखकर वहां पर एक इमारत बनाई गई है 7 मंजिला, है ना। एक चौक है वहां पर, बाजार है, उस बाजार में बनाया रखा है वो 7 मंजिला स्तंभ है इसरलाट। और इसरलाट से ही किसने बनाया था? ईश्वरी सिंह ने बनाया था। और ये वहीं पर वापस मतलब है जो मराठों से सहायता ले लेता है माधो सिंह आगे चलकर। और मराठों से सहायता लेने का काम कौन करवाता है? ये सवाई जयसिंह की गलती थी। क्यों? क्योंकि सवाई जयसिंह ने अपनी एक बहन थी, उस बहन की शादी कहां पर करवाई थी? अमर कंवरी, वहां बूंदी में करवाई थी, ठीक है ना। अब बूंदी में इन्होंने शादी करवाई थी, और फिर बाद में इनका जो पुत्र नहीं हुआ था, तो एक दत्तक पुत्र, मतलब एक पुत्र गोद लिया था। और गोद लिया पुत्र जो है, उसके साथ में शादी करवा देता वापस कौन? ईश्वरी सिंह की बेटी से। ईश्वरी सिंह की बेटी से शादी करवा दी जाती है, और माधो सिंह वहां पहुंच जाता है। और माधो सिंह वहां पहुंचने के बाद में क्या करता है? माधो सिंह ने मराठों से सहायता लेकर और अपने ही भाई सौतेला भाई जो ईश्वरी सिंह है, इसके साथ में युद्ध लड़ा, और ये हार जाता है। हार जाने के कारण सह नहीं पाता हार का सदमा, तो इसरलाट से कूद कर इसने अपनी जान दे दी थी। तब जाकर 1751 के समथिंग वापस कौन बनता है? माधो सिंह शासक बनता है जयपुर का। यह कहानी इनकी देबारी समझौता की रहेगी। इसके बाद में देखते हैं अपन कि सवाई जय सिंह एक साइड में तो कौन है? सवाई जय सिंह, ठीक है। एक साइड में है आपका बदन सिंह। कहां के हैं? भरतपुर के। इसने इसको कौन सी उपाधि दी थी?
पहली बात तो सवाई जयसिंह ने इसे ब्रजराज ब्रजराज की उपाधि दी थी। दूसरा, अपनी ओर मिलाने के लिए इसे क्या दिया था? डीग की जागीर प्रदान की थी। डीग की जागीर प्रदान की थी। किसको? बदन सिंह को सवाई जयसिंह ने की थी। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा आप लोग। इसने मतलब इसको डी की जागीर प्रदान की थी और इसको वापस उपाधि दी थी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, ये उपाधि इन्होंने इनको दी थी। ठीक है, इसके बाद में और क्या काम करवाए इसने? तो और इसने काम करवाए थे दोस्तों, वो काम है सवाई जय सिंह के निर्माण कार्य। हाँ भाई, निर्माण कार्य में सबसे पहला कार्य आएगा 1727 में जयपुर शहर की स्थापना। कितनी बार पूछा हुआ है, और इसका पूछा हुआ यह है कि इसका वास्तुकार कौन था? किसका? जयपुर शहर का वास्तुकार। वास्तुकार बहुत बार पूछ रखा है भाई, इसको याद रखना आप लोग। विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य हैं, वो क्या हैं? जयपुर शहर के वास्तुकार थे। हुआ किसके देखरेख में हुआ था? तो ये सवाई जयसिंह के काल में हुआ था। इसने दूसरा जो निर्माण कार्य करवाया था, नाहरगढ़ किले का निर्माण। नाहरगढ़ किले का निर्माण। अब नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ किले को क्या कहते हैं भाई? सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं इसी को। ठीक है, सवाई जयसिंह ने चंद्र महल का निर्माण करवाया। चंद्र महल का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने और क्या करवाया था अपने जयपुर में? आप लोग और कमेंट में इस क्लास में जरूर करना अगर कोई छूट जाता है मेरे से, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? चंद्र महल का जल महल। भाई आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ी न्यूज चल रही है कि जल महल 5 मंजिला है। ठीक है ना? और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जल महलों की नगरी किसको कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कमेंट करके बताइए। जो नया जिला बना है, इतना सेंट देता हूँ, नया जिला बना है, उनमें से ही है एक जिला, तो आप लोग ये कमेंट जरूर करके बताएं। और दूसरा, जल महल 5 मंजिला है, किताबों में पढ़ते आए हैं, जबकि जल महल तो अभी 3 मंजिला ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां से पानी खाली हो गया था, है ना? तो क्या ये किताबों में गलत लिखा हुआ है कि अपन गलत पढ़ रहे हैं, या पढ़ाने वालों ने आज दिन तक अपने गलत पढ़ाया है? तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है ना? हाँ जी, अगला है जल महल का निर्माण करवाया था इसने। और जयपुर में बहुत सारी मतलब ऐसी इमारतों का निर्माण करवाया था जो मतलब एक जैसे आपका जंतर मंतर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर देखो एक सूर्य घड़ी लगी हुई है, भूकंप मापने का सम्राट यंत्र लगा हुआ है ना? तो जंतर मंत्र, वैसे तो सवाई जयसिंह ने 5 जगह पर, पूरे भारत में 5 जगह पर इसने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था। 5 जगह पर सौर वेधशाला है, ठीक है ना, जंतर मंत्र के नाम से। और सबसे बड़ी जो है वो जयपुर में है, अपने यहाँ पर राजस्थान में करवाई थी। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ, अगली बात करें, जयपुर में इसने कहाँ पर मतलब सौर वेधशाला का निर्माण करवाया था। और भी वैसे मंदिरों का निर्माण भी करवाया था इसने। मंदिरों का, जैसे गोविंद देव जी का मंदिर है, उसका भी निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण भी सवाई जयसिंह के द्वारा ही करवाया गया था। इसके आगे की बात देखते हैं अपन। सवाई जयसिंह द्वारा निर्माण कार्य चल रहे भाई। सवाई जयसिंह द्वारा 5 सौर वेधशाला वेधशाला का निर्माण। हाँ,
5 सौर वेधशाला का निर्माण करवाया था। सबसे पहली जो सौर वेधशाला है दोस्तों, वो देखिएगा, आप लोग याद रख सकते हो, एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो, और आप लोग जैसा चाहो वैसे नाम से भी याद रख सकते हो। वैसे 5 नाम याद रखने में ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं है वैसे, ठीक है, सिंपल से नाम है। जैसे सबसे पहले इसने दिल्ली, ठीक है, दूसरी आ जाएगी अपनी जयपुर, ठीक है, फिर आ जाएगी मथुरा, फिर आ जाएगी अपनी बनारस, और पांचवी अंतिम आ जाएगी अपनी उज्जैन। उज्जैन, ठीक है। 5 सौर वेधशाला। अब 5 सौर वेधशाला में दोस्तों ध्यान में रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी वो कौन है? जयपुर की सबसे बड़ी सौर वेधशाला। यहां पर सम्राट यंत्र, सम्राट यंत्र रखा गया है, ठीक है ना। एक है प्रकाश यंत्र, ठीक है ना। एक आपकी घड़ी भी है यहां पर, सौर घड़ी, ठीक है ना, जो समय बताती है, ठीक है। तो ये जानकारी जो है अपनी 5 सौर वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। और आप लोग इसको याद रख सकते हो, एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं अपन। एक छोटी सी ट्रिक लिख देता हूं साइड में बोली में, मोदी जब उठे, मोदी जब उठे, ट्रिक, ठीक है ना। वहां से हो जाएगा मथुरा, डी से हो जाएगा दिल्ली, जैसे हो जाएगा जयपुर, और ब से हो जाएगा बनारस, और उ से उठे से हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन, ये 5 जगह पर है। आप जैसा उचित समझे वैसा याद रख, डायरेक्टली सीधा याद करें चाहे ट्रिक से याद करें। निम्नलिखित में से किस, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सौर वेधशाला नहीं है या है, ठीक है ना। है का देगा उस समय इन 5 स्थानों से कोई दूसरी जगह देगा, और नहीं का देगा उस समय 4, 3 तो इसमें से दे देगा और चौथा कोई दूसरा दे देगा। लेकिन अब समस्या अपने सामने ये भी है कि 5 ऑप्शन आते हैं, तो क्या पता पांचों ऑप्शन में अलग अलग नाम देते हैं, है ना। पांचवा, बहुत सारे एग्जाम ऐसे लगे हुए हैं अभी तक, अभी हाल ही में जो एग्जाम लगे उनमें मतलब 5 ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है कहीं पर भी कि मतलब 5 ऑप्शन अनुत्तरित ही आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में ऐसे मिलते ही मिलते हैं जहां पर 5वें ऑप्शन में भी राइट आंसर मिल जाता है, लेकिन वो कूट से संबंधित होता है प्रश्न। ऐसा किससे संबंधित होता है? कूट से संबंधित होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मान लो प्रश्नोत्तरी क्लास कोई सी भी लेके आएंगे अपन, तो उसमें जरूर देखेंगे ऐसा कूट से संबंधित क्वेश्चन, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। हाँ, अगली बात करें कि, हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ, और क्या करवाए हैं जय सिंह ने, तो देखिएगा और भी बहुत सारा काम है। इन्होंने मतलब एक तोप ढालने का कारखाना बनाया था, तोप ढालने का, ठीक है ना, तोप ढालने का कारखाना, तोप ढालने का कारखाना, और वहां पर तोप भी बनाई थी, जय बाण तोप, जय बाण तोप रखी है, वो भी इन्हीं की देन है, इसका भी ध्यान रखिए। अब इसके बाद में देखिएगा, ये तो रही अपनी सवाई जयसिंह की बात है। सवाई जयसिंह के बाद में इनके जो पुत्र होते हैं, वो पुत्र देबारी समझौता के अनुसार माधो सिंह को तो बनना था,
लेकिन बन कौन जाता है? ईश्वरी सिंह बन जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में ईश्वरी सिंह जब यहाँ के शासक बनते हैं तो क्या होगा? युद्ध की तो लड़ाइयां तो होगी होगी बीच में, उत्तराधिकारी की लड़ाइयां है वो होगी। तो उत्तराधिकारी की लड़ाइयां कैसे होती कैसे नहीं होती, अगला जो शासक है अपना वो देखते हैं अपन। अगला शासक आएगा अपना, वो है सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह, ठीक है ना। इसका ध्यान रखिएगा। सवाई ईश्वरी सिंह जो है वो देखिएगा 1747 से आगे जो शासक रहते हैं वो अपने सवाई ईश्वरी सिंह रहते हैं, क्योंकि 1747 तक के जो शासक है इनके पिताजी रहते। अब बात देखिएगा ईश्वरी सिंह के साथ में घटना क्या घटित होती। इनके साथ में घटना सबसे बड़ी घटित यह होती है कि ये युद्ध करते हैं आपस में। कौन कौन? इनके भाई और ये, राजमहल युद्ध 1747 में ही होगा, है ना। जो जीतेगा वही राजा बनेगा। ये हुआ किस किस के मध्य हुआ था? तो ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह, ठीक है ना। देबारी समझौता के अनुसार माधो सिंह को राजा बनना था, लेकिन बन कौन जाता है? ईश्वरी सिंह बन जाता है, क्योंकि इस युद्ध का विजेता होता है इस वजह से। अब इस राजमहल जो युद्ध है, इस युद्ध की उपलक्ष्य में ये जब राजा बनता है तो इस युद्ध के कारण, ठीक है ना, इस युद्ध के कारण जयपुर में ईश्वरी सिंह ने इसरलाट का निर्माण करवाया। किसका? इसरलाट। भैया इसरलाट ये एग्जाम में पूछ रखा है। सरगासुली कहां पर है? सरगासुली, अभी पिछले पेपर है उनको उठा के देखिएगा आप लोग, सरगासुली मिल जाएगा। और इस इसरलाट से ही ये कूद कर वापिस जान दे देता है, क्योंकि अपने भाई से वापिस हार जाता है उस वजह से, ठीक है। अब भाई ईश्वरी सिंह है, इनकी बहन थी, उस बहन की शादी इन्होंने काम करवाई थी, बूंदी में करवाई थी। और बूंदी में जब ये शादी करवाते हैं तो फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, माधो सिंह वहां पर जाता है और माधो सिंह धीरे धीरे मतलब यहाँ हार का सामना कर लेता है। माधो सिंह यहाँ हार जाता है, तो माधो सिंह यहाँ से निकलता है और ये सीधा सीधा मतलब मराठों का क्या करता है, मतलब मराठों का सहयोग लेना चाहता है। अब मराठों का सहयोग लेना चाहता है तो इस माधो सिंह की वजह से क्या होता है, राजस्थान में मराठा का आगमन होता है बूंदी जिले से। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि मराठों का आगमन राजस्थान में कहां से होता है। राजस्थान में मराठा का आगमन ये कहां से होता है? बूंदी से होता है। कारण क्या होता है? माधो सिंह के कारण, माधो सिंह के कारण, ठीक है। और इनका ज्यादा कार्यकाल भी नहीं चलने दिया था, 1751 तक ही था, लगभग 1750 तक। हाँ, क्योंकि 1751 में तो वापस क्या माधो सिंह शासक बन जाता है। कैसे बनता है? मराठा को साथ में लेके आता है और ईश्वरी सिंह से वापस ईश्वरी सिंह से क्या करता है? युद्ध करता है। और युद्ध करता है तो वापस हार हो जाती है और ये बगरू का युद्ध लड़ा जाता है। बगरू जयपुर में है, बगरू का युद्ध लड़ा जाता है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में बगरू का युद्ध लड़ा जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि ईश्वरी सिंह की हार हो जाती है। ईश्वरी सिंह क्या कर लेता है, उस हार के कारण मतलब इसरलाट से कूद जाता है, ठीक है ना। तो माधो सिंह मराठा का सहयोग लेकर आक्रमण करते हैं, ठीक है ना। अब माधो सिंह आक्रमण करते, माधो सिंह वैसे थे आदमी बहुत बड़े तगड़े वाले थे, ठीक है ना। इनके भाई ने तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, इन्होंने उसी नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर 9 एक जैसे महल बनवा दिए, ठीक है ना। अब 9 एक जैसे महल बनवा दिए थे, और 9 एक जैसे महल बनाकर क्यों बनाए थे वो महल इसलिए बनाए थे क्योंकि इनकी 9 रानियां थी, पासवान रानियां, दासियां जो थी 9 थी। और उन 9 के लिए यहाँ पर महल, मतलब मैं यहाँ पर महल का निर्माण करवाया था सुदर्शनगढ़ में। जो जयपुर का नाहरगढ़ है उसी को सुदर्शनगढ़ कहते हैं।
जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग सुदर्शनगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। माधो सिंह ने आक्रमण करते हैं। ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह की हार के कारण इसरलाट से कूदकर जान दे देते हैं। जान देते हैं। उसके बाद जयपुर का शासक कौन बनता है? जयपुर का शासक माधो सिंह बनता है। ठीक है भाई। अब माधो सिंह यहां का शासक बनेगा 1751 में। ठीक है, तो आज अपन ने इस क्लास में यहीं तक रखते हैं कि माधो सिंह जो है उसको अपन पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ इसको। 1 मिनट का टाइम लगेगा आप लोगों को सामने। फिर से सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, कोई कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना। सबसे पहले देखो, मान सिंह के बाद में राम सिंह जी आते हैं। कौन आते हैं? राम सिंह जी। आप लोग कर्म याद रखिएगा, कर्म बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो फिर से मैं कर्म लिख रहा हूं यहां पर। सबसे पहले आया धोला राय। धोला राय के बाद में कौन आया? कोकिल देव। कोकिल देव के बाद में पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह के बाद में भारी भरकम शासक कौन आता है अपना? बहारमल। बहारमल के बाद में कौन आता है? भगवंत दास। ठीक है, भगवंत दास के बाद में इधर लिख रहा हूं मैं, इधर लिख देता हूं भगवंत दास। ये भगवंत दास है। भगवंत दास के नीचे कौन आएगा? मान सिंह। मान सिंह के बाद में कौन आता है? राम सिंह, जो कुछ काम के नहीं थे। राम सिंह के बाद में आता है विष्णु सिंह। ठीक है ना। और विष्णु सिंह के बाद में कौन आता है? जो अपन ने पढ़ रखा है, सवाई जय सिंह। ठीक है ना। सवाई जय सिंह है। ये विजय सिंह इनका कोई नाम ही नहीं आता, क्योंकि ये राजा बनती ही नहीं। क्योंकि फिर बाद में सवाई जय सिंह के जो पुत्र होते हैं, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, उनमें लड़ाई हो जाती है। फिर ईश्वरी सिंह बनते हैं। ईश्वरी सिंह के बाद में माधो सिंह बनते हैं। ठीक है, माधो सिंह के बाद में और आगे अन्य शासक आते हैं, वो उनके उत्तराधिकारी आते रहेंगे आगे ऐसे। लेकिन ये कर्म कई बार पूछ लेता है, निम्नलिखित में से जयपुर रियासत का जो शासकों का जो क्रम है, वो क्रम कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये पूछ लेता है कई बार। तो उनमें आप लोग इसका भी ध्यान रखिए, तो क्रम याद होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, राम सिंह के बाद में विष्णु सिंह, विष्णु सिंह के बाद में जय सिंह, और जय सिंह के बाद में जो जय सिंह की जो जानकारी थी अपन ने उसको देखा था। सवाई जय सिंह 1700 से 1747 तक रहे थे शासक, और औरंगजेब द्वारा उपाधि दी थी, सवाई की उपाधि दी थी। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था। कितने का? 7 का। और औरंगजेब इनसे प्रभावित थे, इसलिए प्रभावित होकर सवाई की उपाधि दी थी। औरंगजेब के 2 पुत्र थे, आजम और मुआज्जम। उत्तराधिकारी की लड़ाइयां हुई थी आजम और मुआज्जम में हुई थी। और मुआज्जम आजम दोनों, देखो आजम का साथ दिया था सवाई जय सिंह ने और अजीत सिंह ने मारवाड़ से, और मुआज्जम का साथ दिया था मेवाड़ से अमर सिंह ने दिया था। इन दोनों के उत्तराधिकारी लड़ाई में जब ये मुआज्जम जीत जाता है तो बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि धारण करता है और दिल्ली के ऊपर राज करता है। तो आमेर पर अधिकार कर इसने विजय सिंह को क्या बना दिया था? यहाँ का शासक बना दिया था। ठीक है ना। जो भाई था ना किसका? अपने सवाई जय सिंह का, इसको कुछ समय के लिए केवल शासक बना, जिसको कहीं पर भी नहीं देखा जाता, कुछ वर्षों के लिए किया, केवल घोषित किया था। ठीक है ना। और फिर इसके बाद में अगले जो शासक, देखो इसी में सवाई जय सिंह में अमर सिंह से सैनिक सहायता मांगी किसने? सवाई जय सिंह ने और अजीत सिंह ने। और फिर बाद में बहादुर शाह फर्स्ट के खिलाफ मांगी थी, लेकिन अमर सिंह ने क्या किया? देबारी समझौता करवा दिया 1708 में, और अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया चंद्रगौड़ी से। और चंद्रगौड़ी से विवाह करवाकर ये शर्त लगी थी कि भाई अगली जो संतान आएगी इनकी, तुम दोनों से उसको क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ का शासक बनाना पड़ेगा। तो इसने मान गया था, लेकिन इनकी संतान ये वापस ये शर्त यहाँ पर तोड़ देते हैं सवाई जैसी। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में कुछ रहता ही नहीं है। इनकी मृत्यु होने के बाद भी इन दोनों में बीच में लड़ाइयां हो जाती है, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। और इसके बाद में ईश्वरी सिंह बन जाता है शासक। ठीक है, तो सवाई जय सिंह है, इसने बदन सिंह को एक उपाधि दी थी ब्रजराज की, और वापस इसने डीग का जो जागीर है वो प्रदान की थी।
सवाई जय सिंह के निर्माण कार्य 1727 में जयपुर शहर की स्थापना करवाई थी। विद्याधर भट्टाचार्य वो क्या है, इनके वास्तुकार हैं। और नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था, सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, इसी को कहते हैं जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की ओर झांकता दुर्ग, झांकता दुर्ग याद रखिएगा ये आप लोग। चंद्र महल, जल महल, एक और बताया था मैंने केवल गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था, गोविंद देव जी, ठीक है। इसके बाद में है भाई सवाई जय सिंह द्वारा 5 सौर वेधशाला का निर्माण करवाया था। मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बता रखी और ये भी बता, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन, 5 जगह पर इन्होंने क्या करवाई थी, सौर वेधशाला का निर्माण करवाया था। इसके बाद में तोप ढालने का कारखाना भी इन्होंने करवाया था और यहाँ पर जयबान तोप भी रखी हुई है। और इसके बाद में शासक था सवाई ईश्वरी सिंह 1747-1750 तक। और राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 में, ईश्वरी सिंह माधव सिंह के बीच में, ईश्वरी सिंह जीत जाता है, इसरलाट का निर्माण करता है, सरगासुली, ठीक है, जिसको सरगासुली कहते हैं। राजस्थान में मराठा का आगमन बूंदी से होता है, माधव सिंह के कारण होता है। और इसी के बाद में देखिएगा आप लोग, माधव सिंह मराठा का सहयोग लेकर आक्रमण करते हैं, ईश्वरी सिंह है जो इसरलाट से कूदकर मर जाते हैं और जयपुर का शासक कौन बन जाता है, माधव सिंह बन जाता है। तो माधव सिंह से अध्ययन जो है वो अपन अगली क्लास में करने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।